तो देखिए, दो हमारे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता जो है वो आपको टॉप एंगल से दिखा रही थी वो दृश्य, कैसे ऊपर से ये पूरा प्रांगण जो है नजर आ रहा है, कैसे बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है कैसे वो मुस्तैद है, बैरिकेडिंग्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और कुमार अभिषेक जो हमारे दूसरे संवाददाता हैं वो नीचे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नीचे वहां से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहां पर जो ये तस्वीरें आपने देखी, जो ये हलचल आपने देखी, क्या कुछ आपने देखा समझा? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन शायद अलर्ट था, इंतजामिया कमेटी भी अलर्ट थी, और शायद यही वजह है कि दोनों की मुस्तैदी के चलते भले भीड़ आती है लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो देश में किसी को परेशान करे, चिंतन मंथन बढ़ाए। बिल्कुल शुभांकर, और इस बाबत जब मैंने लोगों के जज्बातों को टटोलने की कोशिश की तो लोगों का ये कहना है कि ये शहर जो है, ये शहर बनारस है और यहाँ किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। ये जरूर है कि उनके जज्बात भी बढ़े हुए हैं, इसलिए आज उनकी तादाद यहाँ ज्यादा दिख रही है। जितने लोग निकल करके आए, हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ ने बात की, कुछ ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन एक बात सबने कही, लगातार लोग कह रहे हैं कि पूरी मस्जिद भरी हुई थी। जो इंतजामिया कमेटी ने पहले कहा था कि कम से कम लोग आए क्योंकि वजू का स्थान भी कम है, लेकिन मैं कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन शुभांकर, मैं ये बता दूं कि इंतजामिया कमेटी के इस रिक्वेस्ट का भी कोई असर नहीं पड़ा और लोग आए हैं, और प्रशासन को भी इस बात का अंदेशा था कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, इसलिए एक मैदागिन से जो रास्ता जाता है और दूसरा गदौलिया से जो रास्ता आता है, दोनों रास्तों लगाए गए और इस जगह पुलिस ने नमाजियों को जाने दिया। लेकिन कई जगहों पर जब मस्जिद भरने की सूचना आई तो रोका गया और उसके बाद थोड़ी सी तलखी आई, बैरिकेटिंग पर हल्का सा लगा कि जैसे लोग नाराज हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे शांत हो गया। और इस वक्त अगर आप देखिए मस्जिद से बाहर निकलने का। और आखिरी बात, कुमार अभिषेक, आपका शायद थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है क्योंकि भीड़भाड़ के इलाकों में आप हैं और यहाँ पर प्रशासन भी कई बार इंतजाम कर देते हैं जयमाला चीजें, लेकिन अर्पिता नजर आ रही है, किसी से बात करते हुए। जितनी भी कैपेसिटी वो सारे लोग थे, 1500 लोग थे। हम लोग अमान से हुई, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, बनारस का हम बना रहे। हम यही चाहते हैं क्योंकि हमारे क्या हमको सिखाया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम, हिंदी है हम, वतन है हमारा। तो हम लोग हिंदुस्तान के लोग, भाईचारे से मामला है, ये कोर्ट का है, कोर्ट जो फैसला देगा सबको मालूम है। मतलब आप कह रहे हैं 1500 लोग थे अंदर? हाँ, 1000 से 1500 की कैपेसिटी है। वो लोग जितने लोग नमाज पढ़ने का वजू आप लोग घर से करके? वजू जुमे के घर से हम लोग करके आते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके सर एक सेकेंड सर, ये कुछ और भी लोगों को, जो कुछ लोगों को हटाया भी जा रहा था वहाँ? नहीं हटाया, जो मस्जिद जब मस्जिद फुल हो गई तो जाहिर सी बात है जो अपने भाई बाकी मस्जिदों में पढ़े नमाज। हाँ, तो बाकी लोगों को वहाँ से हटाया? जी हाँ, बाकी को। अच्छा, तो आज कुछ ऐसा था कि ज्यादा संख्या में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो संख्या जो आते हैं हर बार इतनी संख्या में आते हैं लोग। अच्छा, तो देखिए जो यहाँ पर नमाज अदा करके लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि 1500 के करीब वहाँ की क्षमता है और उसी हिसाब से लोग भी तो देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दोनों सहयोगी हमारे बने हुए हैं, लेकिन अब आंकड़े जो हैं उनको भी लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 700 नहीं बल्कि 1000, 1500 लोग हो सकते हैं। इधर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हम आपको यही बता दें कि उस खबर से भी आपको बाखबर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये गेट नंबर 4 प्रतीत हो रहा है, जिसके आसपास यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अर्पिता ने बातचीत की थी, वो बातचीत हमने आपको सुनवाई। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर कुमार अभिषेक आपका फ्रेम ठीक हो गया तो हम आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक एक बार फिर अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जरा ये बताइए, अभिषेक हमारे जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, आप कुछ बात पूरी कर रहे थे अपनी, वो बात आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं अर्पिता के पास जाऊंगा। बिल्कुल शुभांकर, देखिए सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कैसा रहा नमाज? ठीक हो गई सारी व्यवस्था? अच्छा, ये बताइए कितने लोग रहे होंगे? पूरा फुल हो गया? हाँ, फुल हो गया। लोग कम बात करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ उतना ही बता रहे हैं, हाँ फुल हो गया, पूरी मस्जिद भरी थी। निश्चित तौर पर लोगों का जमावड़ा, लोगों की तादाद आज अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा रही। लेकिन शुभांकर, मुझे लगता है कि जो 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अब तमाम नजरें उस ओर टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आदेश को देने से, कोई भी फैसला लेने से वाराणसी कोर्ट को रोक दिया है। तो सबसे बड़ी नजर यही रहेगी कि क्या उस सुनवाई में आता है, क्या
बनारस की जो अदालत है वो आगे इस मसले पर सुनवाई कर सकेगी, कोई फैसला, कोई आदेश दे सकेगी, क्या वो कैप हटाता है सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम चीजों पर नजरें रहेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुनवाई सुप्रीम होती है, इसलिए सभी की नजरें इस वक्त शुभांकर उसी पर टिकी हैं। अर्पिता आर्या लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अर्पिता, 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे के लिए सुनवाई है। बनारस की जो कोर्ट है उससे कहा गया था कि आप फैसला नहीं सुनाएंगे। अब इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या हलचल वहां पर है? और ये हिंदू पक्ष की तरफ से एक नया दावा किया गया कि शिवलिंग के ऊपर जो स्थान नजर आ रहा था वहां पर एक हीरा था जिसे निकाल लिया गया। ऐसी तमाम दलीलें होंगी। क्या सोचते हैं बनारस के लोग? ठीक है, कोशिश करते हैं कि कुछ लोग हैं जिनसे बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ बनारस के लोग क्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर नमाज अदा करके लोग यहाँ से निकले हैं, अभी भी वो सिलसिला चल ही रहा है। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं पे रहते हैं। बाबा का सामान बेचते हैं? जी, माला फूल प्रसाद बेचते हैं। अच्छा, तो आज सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे से सुनवाई है। हाँ, वोट है तो सुने। और हिंदू पक्ष कई दावे कर रहा है, मंदिर था वहाँ पर शिवलिंग मिला है, और अब वो तो जो लोग गए थे अंदर देखे थे उनको मालूम है, और सरकार को मालूम है, कोर्ट को मालूम है। अब जैसा आदेश करेंगे, जैसा बोलेंगे वो बोलेंगे। आपको क्या, आपकी क्या राय? मेरी राय जो सही होगा वो होगा, और क्या, ये जो कोर्ट को समझ में आएगा सही वो न्याय करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, बाकी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई, देखिए जो नमाजी हैं वो कुछ लोग यहाँ रह जा रहे हैं, जिनको यहाँ से हटाने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ लोग जो हैं वो स्थानीय लोग, जहां हिंदू पक्ष इस बात से उत्साहित है कि बहुत सारी चीजें हैं वो उनके हक में वहां से मिली हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो या तो अपनी बात कहने से रुक रहे हैं या फिर वो ये कह रहे हैं कि सद्भाव बनाए रखना चाहिए, जो कि जाहिर तौर पर हम भी अपील कर रहे हैं कि स्थिति रहनी चाहिए। कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट ही अब आगे तय करेगा। लेकिन आज की ये सुनवाई जो होनी है 3 बजे, वो बहुत महत्वपूर्ण होनी है। आइए कुछ हलचल दिख रहा है, हिमांशु आइए जल्दी से जरा दिखाते हैं। तो अर्पिता यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, और अर्पिता कह रही है कुछ हलचल। अर्पिता वहां पहुंची है, जरा देखिए, नजर बनाइए क्या कुछ वहां हलचल है, क्योंकि भीड़भाड़ जो है वो हमें भी यहाँ नजर आ रही है। लेकिन दर्शकों को बता दें कि 3 बजे से आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, और कुछ यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है शायद नारेबाजी हो रही है। अर्पिता, क्या देख रही हैं आप? यहाँ पर पुलिस की टीम भी देखिए पहुंची है, तो कुछ स्थिति यहाँ पर जो है शुभांकर, यहाँ पर कुछ स्थिति बिगड़ती हुई सी नजर आई, जिसके बाद भारी तैनाती, देखिए पुलिस के अधिकारी भी है। फिलहाल जो लोग हैं, दुकानदार है, देखिए इसी को देखते हुए शटर गिरा दिया इन लोगों ने कि कहीं कोई विवाद बहुत ना बढ़ जाए। जिसके बाद पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इस शटर को आप खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुकानदार जो है, क्योंकि शीशे का बना हुआ है, उससे अवेयर होकर उन्होंने ये जो है नीचे गिरा दिया है। अरे भैया क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गिर गया अपने आप। क्या गिर गया? शटर। वो सोचा कि शीशा। तो यहाँ पर देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लोगों को हटा भी रहे हैं, अंदर जाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। और ये शटर भी यहाँ गिरा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अचानक से 1 मिनट के लिए माहौल थोड़ा बिगड़ा। बैरिकेड वहाँ पर उस तरफ की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो नमाजी जो अभी तक यहाँ से नहीं निकले नमाज अदा करने के बाद, उनको बोला जा रहा है कि वो इसी गली से होते हुए अंदर निकल जाए। और यहाँ जो दुकानें हैं, उन दुकानों के जो आसपास के लोग हैं वो थोड़े से इस स्थिति को देखकर डर गए और अपनी शटर वटर उन्होंने। ठीक है अर्पिता, आप एक काम कीजिए, आप इस खबर पर नजर बनाइए, जरा देखिए क्या है वहां पर। आप सही जगह पहुंचकर फिर आप वापस जुड़ेंगे, आपसे हम सवाल लेंगे अगर कुछ आप वहां पहुंच रही हैं तो। तब तक दर्शकों को तस्वीरें दिखाकर एक बार हम खबर बता देते हैं, जब तक आप एक ऐसी जगह पहुंच जाइए जहां से आप कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए गैदर कर सके। ठीक है, एक बात दर्शकों को हम बता दें कि अर्पिता हमारी सहयोगी ये हलचल को कवर कर रही हैं, उनके पास हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी ये भी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे सुनवाई होने वाली है और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में सुनवाई शुरू हुई थी। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा था कि देखिए हलफनामा जो है दाखिल नहीं हुआ, वक्त दिया जाए। इसके बाद मुस्लिम पक्ष से पूछा गया, वक्त दिया गया था और उस वक्त के बाद ही आज सुनवाई होने वाली है। पिछली बार सुनवाई में 3 बड़ी बातें आई थी, जिसमें कहा गया था कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित कर दिया जाए, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका ना जाए, जिसका असर आज आप देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में बनारस की कोर्ट ने कहा था केवल 20 नमाजियों को अलाउ किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केवल 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर जो है लागू नहीं होगा, और उसका असर आज देखने को मिला। बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो यहां पहुंचे हैं, हजारों के आसपास ये दावा किया जा रहा है कि भीड़ यहां पहुंची है नमाजियों की।
कई अंदर गए, नमाज पढ़ी, जिन्हें अंदर अलाउ नहीं हुआ उन्हें मना कर दिया गया। अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, क्या देख रही हैं, क्या हुआ था वहां पर, जो जानकारी है जरा शेयर कीजिए। ये हलचल किस बात की है? शुभांकर, बोलिए अर्पिता, बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं अंदर गली तक आए हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर भारी जमावड़ा लगाकर बैठे हुए थे। इसके बाद बाकायदा अनाउंस वो कर रहे हैं, लोगों को इस गली से ही रोका जा रहा है कि आप इस गली से आगे ना बढ़े। इसलिए देखिए यहाँ पर बार बार यानी बार बार ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ भीड़ मत लगाई, क्योंकि इस गली में जब से नमाज पढ़ने की शुरुआत हुई तब से ही भीड़ यहाँ पड़ने लगी, जिसके बाद अभी फिलहाल अंदर आने पड़ा पुलिस को। देखिए दिखाई जरा हिमांशु, पुलिस पर यहाँ पर जो जवान है वो अंदर आकर अपील कर रहे हैं, और यहाँ से दरअसल इस पूरी गली को अब खाली कराया जा रहा है ताकि यहाँ पर अब भीड़ और इकट्ठा ना हो, माहौल यहाँ पर खराब ना हो।